माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए आज मैं महेंद्र नाथ सिंह क्लास 12th का चैप्टर 12वां अध्याय रैखिक प्रोग्रामन जो मैथ से संबंधित है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का समाधान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिक्षार्थियों से अनुरोध है कि वो इस प्रश्न को ध्यान से देखें और ग्राह्य करें। देखिए, प्रश्न है एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच ए बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों का प्रयोग होता है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित मशीन, 6 मिनट हस्तचालित मशीन का प्रयोग करना पड़ता है, तथा पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का प्रयोग होता है। यदि प्रत्येक मशीन किसी भी दिन में 4 घंटे कार्य हेतु उपलब्ध है, यानी उन मशीनों की उपलब्धता क्या है, 4 घंटे पर डे, तो निर्माता पेंच ए के प्रत्येक 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। उपलब्धता दोनों मशीनों की 4-4 घंटे है। निर्माता पेंच ए पर 7 रुपये प्रति पैकेट और पेंच बी पर 10 रुपये प्रति पैकेट का लाभ लेता है। यह मानकर कि सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हों, तो ज्ञात करना है प्रतिदिन कितने पैकेट पेंच ए और बी बनाए जाएं कि लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। देखिए, देखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको आप एक तालिका में, एक सूची में सूचीबद्ध कर लेने से ये पूरा सवाल छोटे में हो जाएगा और आपके दिमाग में सुचारू रूप से बैठ जाएगा और हल करने में आसानी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, माना x पैकेट ए प्रकार का पेंच और y पैकेट बी प्रकार के पेंच का निर्माण करने से लाभ अधिकतम होता है, मान लिया गया। अब पेंच के प्रकार को ए बी दो प्रकार के पेंच हैं। पैकेटों की संख्या x और y मान लिया गया है, लिख लीजिए तालिका में ऐसे बनाकर। स्वचालित मशीन का समय ए पेंच के लिए 4 मिनट और बी पेंच के लिए 6 मिनट है। हस्तचालित मशीन का समय ए पेंच के लिए 6 मिनट, बी पेंच के लिए 3 मिनट है। टोटल समय आप जान ही रहे हैं कि 4 घंटे के लिए मशीन उपलब्ध है, तो कुल समय क्या हो गया आपका। देखिए, कुल समय, टोटल समय 4 × 60 = 240 मिनट। इसका भी उतना ही समय है उपलब्धता, 4 ही घंटे, तो घंटे को मिनट बनाया गया। 4 × 60 = 240 मिनट। ऊपर की इकाइयाँ मिनट में है, इसलिए इसको मिनट में बदलना पड़ा है। अब लाभ देख लीजिए। ए के प्रति पैकेट लाभ 7 रुपया और बी के प्रति पैकेट लाभ 10 रुपया। यहाँ लिखना चाहे तो लाभ प्रति पैकेट लिख लें, प्रति पैकेट। लाभ प्रति पैकेट है ये। अब ये उद्देश्य फलन क्या होगा इसका देख लीजिए। x पैकेट पर 7x, y पैकेट पर 10y, तो 7x + 10y ये आपका हो गया z,
इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। यही आपका अधिकतम और न्यूनतम बताता है। इसी यही कारण है जिसको हम उद्देश्य फलन के नाम से जानते हैं। अब कुल समय देखिए क्या है, 240 मिनट 240 मिनट, हस्तचालित स्वचालित दोनों के लिए समान समय। अब देखिए मशीन का उपयोग 240 मिनट के लिए उपलब्ध है, तो 240 मिनट तक किया जा सकता है। तब इससे कम समय में भी उपयोग इसका हो सकता है। 240 मिनट के लिए उपलब्ध है तो आप 230 मिनट भी उपयोग कर सकते हैं, 200 मिनट भी कर सकते हैं। एनी लेस दैन कुल समय ए और बी पेज बनाने का कुल समय लेस दैन 240 या इक्वल टू 240 है। क्या हो गया? कुल समय लेस दैन 240 या इक्वल टू 240। 240 मिनट का पूरा उपयोग कर सकते हैं, 240 मिनट से कम का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। लाभ तो 240 मिनट प्रयोग करने में है, लेकिन कोई कारणवश नहीं होगा 240 से कम आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इसलिए कि मशीन नहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह चिन्ह लगेगा लेस आर इक्वल टू, कुल समय के साथ क्या चिन्ह लगेगा? लेस आर इक्वल टू। देख लीजिए समय ही चिन्ह ही निर्धारित हो जाता है आशंका का, देख लीजिए। अब स्वचालित मशीन का कुल समय हो गया 4x और 3y। हस्तचालित स्वचालित दोनों मशीनों का समय x पैकेट पेज बनाने के लिए हो गया आपका 4x और प्लस 6y इस लेस आर इक्वल टू 240, या 2x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 120। आशंका 1 हो गई। अब यदि x बराबर 0 तो y बराबर 40। ए बिंदु आ गया 0 40, देख लीजिए। ऐसे y 0 है तो x 60 होगा, तो b का बिंदु आ गया 60 0। ए और बी दो बिंदु निर्धारित हो गए आपकी इस संख्या से। अब प्रभाव क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? मूल बिंदु 0 0 पर 0 0 0 इज लेस 120। सत्य है, 0 120 से छोटा है, ये तो सत्य है ही है। यदि सत्य है तो आशंका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। आशंका का प्रभाव क्षेत्र की तरह है, मूल बिंदु की तरफ आ गया। ऐसे हस्तचालित मशीन का देख लीजिए, कुल समय क्या है? 6x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 240। फोर एक्स 6y लेस आर इक्वल टू 20। यहाँ आ गया 6x प्लस 3y लेस आर इक्वल टू 240। ये स्वचालित का सारा आंकड़ा हो गया, ये हस्तचालित का आंकड़ा है। तो 6x और 3y देखिए गुणा कर दीजिए, 6x 3y इक्वल टू आर लेस देन 240 मिनट। इसमें भाग दे दीजिए 3 से, तो 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 80। आशंका 2 हो गई। x बराबर 0 तो y बराबर 80 होगा। सी बिंदु हो गया 0 80 0 80। y बराबर 0 है तो x बराबर 40 होगा, अर्थात डी बिंदु हो गया 40 0। प्रभाव क्षेत्र इसका देख लीजिए, 0 0 पर 0 इज लेस देन 80, अर्थात प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, रेखा के नीचे है। ये दोनों आशंकाओं की विवेचना हो गई। अब आप आलेखी निरूपण कर दें। अधिकतम 80 तक है, तो आप 20 40 60 80 100 120 का एक शख्स को बांट दीजिए, इनके डिवाइड कर दीजिए। ऐसे y एक्स को 20 40 80 60 80 100 120 y एक्स को डिवाइड कर दीजिए। बराबर खाने में डिवाइड कीजिएगा जिससे ग्राफ आपका सही बने।
अब आता है, देखिए बिंदु ए दिखा दीजिए 0 40 पर। देखिए 40 है, x का मान 0 अर्थात वाई एक्स पर दिखेगा। ए बिंदु हो गया 0 40। आपका बी बिंदु देख लीजिए 60 0। बी बिंदु 60 0 हो गया, यहाँ आ गया, ए बी को मिला दिया। ऐसे सी बिंदु को दिखाया 0 80 और डी बिंदु को दिखाया 40 0। सी डी को मिला दिया। एम बिंदु इसका परिच्छेद बिंदु हुआ। घटान बिंदु जिसको कहते हैं आप प्रतिच्छेदन बिंदु, ये दोनों शंकाओं को संतुष्ट करेगा। तो यम का मान आ गया, देखिए यहाँ से इस पर लंब, देखिए डॉटेड लाइन से लंब दिखाया गया 30 पर मिला है और वाई एक्स पर लंब डाला गया तो 20 पर मिला है और 30 20 इसका जो है प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। अब सुसंगत बहुभुज देख लीजिए, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्र जो होगा केवल एक असंख्या द्वारा प्रभावी होगा। ये छोटा त्रिभुज नीचे वाला, इसका भी क्षेत्र जो है एक असंख्या द्वारा प्रभावी होगा, जो ए बी है। सी डी से प्रभावी बड़ा वाला त्रिभुज होगा, ए बी से प्रभावी छोटा वाला त्रिभुज होगा। लेकिन यह बीच का क्षेत्र ए एम बी ओ, ये दोनों संख्याओं से प्रभावी है। मूल बिंदु की तरफ इसकी भी लाइनें होंगी और इसके भी लाइनें मूल बिंदु की तरफ होंगी। इसीलिए देखिए आप, दोनों लाइनें खींची गई हैं। एक असंख्या ए बी के लिए जो समानांतर लाइन खींची गई है एक्स अक्ष के, दूसरी असंख्या सी डी के लिए खींची गई है वर्टिकल लाइन वाई अक्ष के समांतर खींची गई है। अर्थात एक खाने खाने में बना हुआ क्षेत्र जो है, जो खाने खाने छोटे बने हुए हैं, वो क्षेत्र क्या है, दोनों संख्याओं से प्रभावी दिखाई दे रहा है। तब हमारा सुसंगत बहुभुज आपका बन गया ए एम बी ओ या ए एम ओ डी। इनके कोणीय बिंदु देख लिए, ए एम ओ डी की ए हो गया 0 40, एम हो गया 30 20, ओ हो गया 0 0, डी हो गया 40 0। उद्देश्य फलन 7x + 10y = z है, रख दीजिए 0 + 10 × 40 400, 7 × 30 + 10 × 20, इनका दोनों का योग 410 आएगा। मूल बिंदु में रखोगे तो 0 आएगा, 7 × 22 + 0 = 280 आएगा। आप देख रहे हैं सबसे अधिकतम 410 है जो यम बिंदु पर प्राप्त है। किसमें है? यम बिंदु पर प्राप्त है। यही आपकी संख्या हो गई। ए प्रकार के 30 पैकेट, बी प्रकार के 20 पैकेट बनाने पर लाभ अधिकतम रुपया 410 है। यही उत्तर है इसका। ये देखिए दोनों समीकरणों का यहाँ हल भी दिखाया गया है। इन दोनों समीकरणों को हल करो तो 2i 40 आएगा, y = 20 आएगा, x = 20 आएगा। ये हल इसलिए दिखाया गया है कि ग्राफ में हो सकता है लाइनें कहीं तिरछी उर्छी हो जाए तो उत्तर यहाँ गलत आ सकता है आपका घटान बिंदु का, इसलिए उसको टैली करा लिया जाता है। आपके प्रतिच्छेदन बिंदु को दोनों समीकरणों को हल करके उसकी सत्यता को जांच कर ली जाती है कि कहीं गलत ना होने पाए। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रश्नावली का है क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग निर्माता पॉलीएस्टर लैप और लकड़ी का सेट बनाता है। एक कुटीर
उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैब पेडेस्टल लैब और लकड़ी का सेट बनाता है और लकड़ी का सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने आवली काटने प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने आवली काटने और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। ये दो सामानों की जरूरतें हैं उसमें। एक लैब के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने, एक लैब के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने आवली काटने, रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। जबकि एक सेट के निर्माण में एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने, 1 घंटा रगड़ने आवली काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की जरूरत पड़ती है।
स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे तथा रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। एक लैब की बिक्री पर ₹5। एक लैब की बिक्री पर ₹5.0 तथा एक सेट की बिक्री पर ₹3 का लाभ मानते हुए ₹3 का लाभ है। यह मानते हुए कि समस्त बने हुए सामान बिक जाते हैं। तो बताइए वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए तो बताएं कि निर्माण के किस योजना से लाभ अधिकतम होगा। प्रश्न आप एक बार फिर सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2।
एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैब और लकड़ी का सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने और एक काटने, रगड़ने आदमी काटने, मैंने दोनों काम करती थी, मशीन रगड़ती थी भी काटती भी थी, और एक स्प्रेयर की आवश्यकता है। एक लैब के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक सेट के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर की जरूरत पड़ती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे तथा रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन 3 घंटे, प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे, प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे, यानी स्प्रेयर की मशीन 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है, यह अधिकतम उपलब्ध है। एक लैब की बिक्री पर 5 रुपये और एक सेट की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ है। या मानते हो कि समस्त बड़े सामान बिक जाते हैं, तो बताएं कि निर्माण के किस योजना से लाभ अधिकतम होगा। पीछे का सवाल जैसे आपने लगाया था पेंच का, ठीक वैसे है, मशीन का नाम क्यों बदल दिया गया है। हल देख लें, इसका हल क्या होगा। मान लिया, माना एक्स पेडेस्टल तथा वाई सेट बनाने से लाभ अधिकतम है, ये मान लिया गया। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सूचीबद्ध जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, सामान क्या क्या बनाना है आपको। सामान का नाम हो गया। यहाँ लिखिए मात्रा, एटीएम्स की मात्रा, सामान, मात्रा, रगड़ने काटने की मशीन का समय, रगड़ने, आवली, काटने की मशीन का समय, रगड़ने काटने की मशीन का समय आपने लिखा। अब स्प्रेयर का समय, स्प्रेयर ये भी एक मशीन है, स्प्रेयर का समय हो गया, इसको आपने लिखा। अब आता है अंतिम चरण, लाभ। लाभ प्रति सामान, एक सामान पर लाभ क्या है। ये इतने आंकड़े को आप इसके नीचे लिखते जाएं। सामान का नाम आप जान रहे हैं। पहला नाम है आपका पेडेस्टल लैब,
दूसरा सामान आपका था सेट। मात्रा आपने भी मान लिया है x और y लिख लें। पेडेस्टल के लिए रगड़ने की मशीन कितना समय तक प्रयोग होती है? 2 घंटे। देखिए लिखा 2 घंटे रगड़ने काटने, तो रगड़ने काटने के नीचे लिखिए 2 घंटे। स्प्रेयर 3 घंटे, स्प्रेयर के नीचे लिखिए 3 घंटे। इस पर लाभ क्या था लिख रहे हैं इसी समय, 5 रुपये और रुपया 5 प्रति। रुपया 5 प्रति हो गया ये। सेट वाई है, वाई को जो बनाते हैं इसके लिए रगड़ने काटने का समय 1 घंटा, यहाँ लिखिए 1 घंटे, और स्पेयर की का समय है 2 घंटे। इसके 1 यूनिट पर लाभ रुपया कितना है आप देख लें, 3 रुपया, 3 रुपया प्रति लीटर। मेरा ख्याल सारा आंकड़ा आपके सामने आ गया है। एक चीज़ और है, अधिकतम उपलब्धता, मशीन की उपलब्धता क्या है? मशीन की उपलब्धता, उपलब्धता आप जान रहे हैं, रगड़ने काटने की मशीन 12 घंटे, और आपकी स्प्रेयर प्रतिदिन 20 घंटे। इसके लिए भी मशीन की उपलब्धता का चिन्ह लेस आर इक्वल टू होगा, इसके लिए भी लेस आर इक्वल टू होगा। तब चिन्ह इसका मशीन क्या हो गया, लेस आर इक्वल टू। इस चिन्ह का इस्तेमाल दोनों के लिए होगा, रगड़ने काटने और उद्देश्य फलन आप निकाल लें, 5x प्लस 3y इक्वल टू z, ये आपका उद्देश्य फलन है। लिख लीजिए उद्देश्य फलन यहाँ है, अधिकतम उपलब्धता ये है। अब आप आशंका बना लें, रगड़ने काटने के मशीन 2x प्लस y, रगड़ने काटने की मशीन
का कुल समय इसी प्रकार स्प्रेयर का कुल समय ले लें आप। स्प्रेयर का टोटल टाइम देख लीजिए, ये रगड़ने काटने की मशीन का कुल समय, स्प्रेयर का कुल समय। नीचे लिख जाइए 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 12। यहाँ आप लिखेंगे 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 20। जहाँ x एंड y इज, x और y में क्या संबंध है, यहाँ लिख लीजिए x एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये संबंध होगा, इसमें से कोई 0 हो सकता है, कोई अधिकतम हो सकता है, लेकिन माइनस में कोई नहीं होगा। ऋणात्मक कोई नहीं है, इसलिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एक्स और वाई में होंगे। इस असमीका का हल देख लें। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 12, तो बिंदु ए आ गया आपका 0 12। इसी प्रकार y 0 तो x 6। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6। बी बिंदु आ गया 6 0। असमीका का प्रभाव क्षेत्र देख लें, लेस देन है मूल बिंदु की ओर। 0 मूल बिंदु 0 0 पर 0 इज लेस देन 12 सत्य है, और जब सत्य है तो मूल बिंदु संतुष्ट है। ये लिख दीजिए। मूल बिंदु संतुष्ट है। ये एक असमीका का सारा विवेचना आपको मिल गया। इस असमीका पर आए, दूसरे पर देख लीजिए। दूसरी असमीका का विवेचना आप निकालिए। यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 10 ले लीजिए। बिंदु सी हो गया 0 10। इसी प्रकार y बराबर 0 अगर होता है तो x बराबर 20/3। ये हो गया बिंदु की 20/3 0। विवेचना प्रभावी क्षेत्र, यानी प्रभावी क्षेत्र रेखा के नीचे, प्रभावी क्षेत्र रेखा के नीचे है। इसमें लिख लीजिए आप
0 0 0 पर 0 इज लेस 20 सत्य है। प्रभावी क्षेत्र रेखा के नीचे प्रभावी क्षेत्र रेखा के नीचे है। दोनों संख्याओं की विवेचना आपको मिल गई। स्प्रेयर के कुछ समय का, रगड़ने काटने के मशीन के कुछ समय का। अब इनका ग्राफी निरूपण कर दीजिए। ग्राफी निरूपण करना है आपको। ग्राफी निरूपण के लिए आ जाइए। दोनों संख्याओं को लिख लें आप पहले। 2x + y लेस r = 12 तथा 3x + 2y लेस r = 20। इन दोनों संख्याओं का निरूपण कीजिए। का निरूपण OX OY। देखिए अधिकतम आपके पास 12, तीन के गुणांक में लीजिए। 3 6 9 12। या 15 ले लीजिए, एक और ले लीजिए। ऐसे ऊपर वाले वाइट को भी बांटिए। 3 6 9 12 15। 3 6 9 12 15। वाई एक्स अक्ष को क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 6 9 12 में 3 6 9 12 दूंगा। अब जो मान ए और बी का बिंदु का है, देखिए ये बिंदु 0 12 आपका यहाँ है। ये बिंदु ए हो गया 0 12। बी बिंदु आपका है 6 0। देखिए ये बी बिंदु हो गया 6 0। ए बी को आप मिलाएंगे। ए बी मिल गया, एक असंख्या मिल गई, जान लीजिए। रेखा मिली, असंख्या तो अभी हैचिंग लाइन की जाएगी कर देंगे। प्रभावी छेद दिखाया जाता है तो वो संख्या में बदल जाता है, जब तक प्रभावी छेद नहीं तब तक वो रेखा में है।
इसका थोड़ा सावधानी रहें। तो वो रेखा खींची है। अब आप आइए सी बिंदु 0 10 9 के ऊपर लेंगे। 9 के ऊपर एक खाना, 3 डिवीजन से एक पहले। हाँ सी बिंदु है जो 0 10 को दर्शित करेगा। डी बिंदु 20/3, 20/3 छक 18, 2 20 3 छक 18। 3 से 20 मार 6 बार जाएगा। इसका मतलब ये असंख्या भी 6 के नज़दीक, 3 छक 18, 2 20 3 छक 18, यानी 6 से थोड़ा सा आगे। ठीक वही चीज है। ये बिंदु आ गया, देखिए 20/3 0। डी आ गया है यहीं। डी बिंदु भी पास में ही है। डी के क्या है 20/3, 20/3 और 0। छः 0 के थोड़ा सा आगे है। अब जब आप मिलाते हैं इसको, बहुत सावधानी से मिलाइए। ये देखिए इसका एक कटान बिंदु है, देख लीजिए। ये आपका कटान बिंदु, जो मेरे ख्याल 3 पर होनी चाहिए, 4 पर है। ये देखिए 4, और इधर लाएंगे आप तो यहाँ ये हो गया आपका 4 और 4। यानी एम बिंदु आपका हो गया 4 4। एम बिंदु 4 4 है। प्रभावी क्षेत्र आप जान रहे हैं, रेखा के नीचे है। तो ऊपर का त्रिभुज एक असंख्या से प्रभावी है, छोड़ दिया जाएगा। नीचे का त्रिभुज जो है वो भी एक असंख्या से प्रभावी छोड़ा जाएगा। लेकिन यह एक चतुर्भुज जो बना है CMB, ये दोनों असंख्याओं से प्रभावी क्षेत्र है। इसलिए इसको आप अपने गिरफ्त में रखेंगे। ये है आपका असंख्या के हल को प्रदर्शित करेगा। तो सुसंगत बहुभुज आपको मिल गया। यहाँ देखिए सुसंगत बहुभुज मिला आपको CMBOB। CMOB सुसंगत बहुभुज है, जो उद्देश्य फलन को निर्धारित करेंगे। इनके कोणीय बिंदु लिख लें। सुसंगत बहुभुज ये हुआ, कोणीय बिंदु लिख लें। कोणीय बिंदु सी है आपका
010, यम है 44, ओ है 00 और बी है 60। देखिए कोणीय बिंदु उद्देश्य फलन में रख दीजिए। उद्देश्य फलन आपके पास यहाँ है 5x + 3y, x + 3y = z। रखिए 0, 10, 30, 3 × 10 = 30, 5 × 4 प्लस 3 × 4 बराबर 20 और 12 32, 0, 0, ये 0 हो गया, 6, 5 × 6 प्लस 0 = 30। यानी बराबर मात्रा में 4 लैप और 4 सेट। यदि 4 लैप तथा 4 सेट बनाया जाए तो लाभ बराबर ₹30। लाभ रुपया अधिकतम है 32, नॉट 30, 32 अधिकतम हो। तो आप देखिए इस तरीके से शंका बनेगी। ग्राफीय निरूपण होगा शंका का, पहले रेखा का ग्राफीय निरूपण, फिर जब आप साइडेड एरिया दिखाएंगे तो हो जाएगा आपका शंका का निरूपण। कोणीय बिंदु निकाल लेंगे, आपको लाभ अधिकतम पता चलेगा। ये आपका सवाल था।